अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अगेन इस वक्त की क्लोजिंग देखें तो बुलिश नोट पर हुई है। ऑल्दो के अगर हम देखें तो रिजेक्शन जो है सीपीआर का, वीकली सीपीआर का जो अपर बैंड है वो 39,204 के अराउंड ये वाला लेवल है। यहाँ पे हमने रिजेक्शन भी विटनेस की है और क्लोजिंग जो है वो जो इसका लोअर बैंड है तकरीबन 48,460 के अराउंड उससे ऊपर हुई है। जो क्लोजिंग हुई है वीक की वो 48,585 की हुई है। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं इस वीक में देखें तो 1.45 बिलियन एज कम्पेयर टू अगर लास्ट वीक देखें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम हुए हैं। लास्ट वीक में जो है 793 मिलियन का हुआ था वॉल्यूम और इस वीक में जो है 1.45 तकरीबन 1.5 बिलियन का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें वीक ऑन वीक बेस पे हम देखें तो 191 बिलियन रुपीस का इसमें हमने इंक्रीज देखा है। तो और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7290 7,290 बिलियन रुपीस पे स्टैंड कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारा अगला बेंचमार्क जो है वो 7,500 बिलियन रुपीस का है, जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो है मीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें सिनेरियो, सिर्फ जो टेक्निकली जो है इस पे थोड़ा आरएसआई थोड़ा हाई है वीकली पे 74 पे है आरएसआई और हिस्टोग्राम भी देखें तो इसका बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अभी तक वीकली हिस्टोग्राम पे कोई भी अभी तक ना कोई बुलिश सिग्नल हमें आरएसआई पे मिल रहा है ना एमएसीडी पे मिल रहा है, ना कोई क्रॉस ओवर हो रहा है ना हिस्टोग्राम पे। तो अभी यहाँ से हम देखें तो मार्केट हम अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। अच्छा, इसका अगर हम देखें थोड़ा डेली पे अगर हम नजर डालें, मैं थोड़ा सा डेली भी आपको बता दूं। अच्छा, डेली में अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की है और सेलिंग भी थोड़ी सी आई है और यहाँ पे भी देखें हिस्टोग्राम में भी थोड़ा सा हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे वैसे अगर देखें तो यहाँ एक तरह से साइडवेज ही है, क्योंकि ये जो येलो कैंडल थी डेली बेस पे देखें तो इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। ये तकरीबन जो वीकली सीपीआरएस का मिडिल बैंड है 48,833 का, तो यहाँ पे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। यहाँ अलबत्ता हमने रिजेक्शन विटनेस की है। डेल अगर हम देखें जुम्मे वाले दिन की ये डोजी बनाए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जूम इन करके बता दूं। डोजी फॉर्म हुआ है लेकिन क्लोजिंग नीचे आई है। क्लोजिंग अगर ये वाली कैंडल के पास भी होता तो हम मजीद अपसाइड देख सकते थे। तो टू बी ऑन द सेफ साइड अगर हम देखें तो 48,833 इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना, क्लोजिंग होना जो भी है वो इसी के ऊपर होना चाहिए। अगर इसी के दरमियान, इसी सीपीआर के दरमियान अगर मार्केट मूव करती है तो फिर साइडवेज है, तो फिर कॉशियस रह के काम करें। हो सकता है कहीं डाइवर्जेंस अगर आरएसआई पे आता है तो फिर कॉशियस रह के काम करें। इस वक्त मार्केट का सस्टेन करना मैंने आपको बताया जैसे 48,800 49,200 इसके ऊपर जो है परफॉर्म करना और सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छा, इसी तरह हम थोड़ा अगर हम इसके मदद से अगर हम देखें, मैं आपके साथ ये शेयर करता जाऊं फिबोनाची जंप, इसकी भी काफी सिग्निफिकेंस है। अगर मैं आपको यहाँ से ये वाला लेवल हम अगर ले लें, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने परफॉर्म किया था आफ्टर रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट अपवर्ड गई थी, सेम इसी तरह डायरेक्शन हमने विटनेस की थी 45,900 के अराउंड। जिस तरह यहाँ पे हमने एक कैंडल, ये समझे एक तरह से डार्क क्लाउड कवरेज जिसे हम बोलते हैं, तो एक ही यहाँ पे हम बनता हुआ नजर आया। यहाँ पे अलबत्ता हमने हैमर डोजी देखा था जो इंडिकेट कर रहा था रिट्रेसमेंट की तरफ। अच्छा, रिट्रेसमेंट में इसलिए कहूंगा बेरिश, इसलिए बेरिश था ऑब्वियसली, लेकिन मैंने कहा था बेरिश नहीं है रिट्रेसमेंट है। वो इस वजह से है कि जो मैंने पहले भी कहा था मेरा जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना डिक्रीज नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने बोला था कि ये वाला लेवल जो है इसको हम ले लेते हैं। ये वाला लेवल 44,800 वाला, ये वाला लेवल हम ले लेते हैं। ये सपोर्ट लेवल हमारे पास अभी भी इस वक्त इसकी सिग्निफिकेंस है और इसी को हम फिबो में यूज करेंगे।
ये वाला लेवल को हम फिबो में यूज करेंगे। तो देखें इस वक्त जो है मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ से हमने रिजेक्शन देखी थी ना, ये वाला इसका भी जो लोअर बैंड है वीकली का 48,833, ठीक है ना। ये इसका हम हाई ले लेते हैं, ये इसका लो था, ये इसका हाई था। इसके ऊपर देखें क्लोजिंग इस हाई के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं है, तो ये हाई हमारा फिबोनाची के हिसाब से अपवर्ड है। ये इसका जो पॉइंट आ रहा है 48,840। तो अगर इसको ये सस्टेन कर, जैसा मैंने बताया ये लेवल सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट जो है लेवल होगा वो जो 1.618 है, ये हो सकता है जो इसका इनवर्स है। ये 0.618 का इनवर्स है 1.618। इसको हम आने वाले दिनों में फिर ये लेवल को रीटेस्ट होता हुआ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ और उसको हम ये रेड कलर दे देते हैं। तो अगला रेजिस्टेंस जो है हमें 51,271 पे हमें मिल सकता है। ये मैं डेली के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीकली पे भी यही यूज होगा। चलिए हम अब वीकली की तरफ आ जाते हैं। फिबोनाची को हम रहने देते हैं यहीं पर ही, हम वीकली की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दूं ताकि हमको आसानी हो जाए। इसको मैं भी फिबोनाची को रिमूव कर देता हूँ, इससे फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, चीज क्लियर नहीं होगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन अगर हम बनाए, थोड़ा सा मैं इसको ये एक्सपेंड कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो अगर हम पहले यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाए, ये सबसे अपसाइड था। देखिए अभी भी ये लेवल जो रिजेक्शन का ही लेवल है। वीकली पे देखें तो यहाँ पे रिजेक्शन देखी है, इसके ऊपर मार्केट गई थी लेकिन रिजेक्शन देखी हमने इसी के ऊपर। इस लेवल अगर हम देखें तो ये वाला लेवल जो है, जो इसका लोअर बैंड है 48,508, ये मैं यहाँ पे ये ड्रॉ भी कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्चुअली देखें तो ये वाला लेवल जो है 48,390, ठीक है ना। तो अभी देखें इस वीक की क्लोजिंग जो 48,390 के ऊपर आई है। तो अब यहाँ पे देखें अगर कोई एक वीक हमें देखना चाहिए, अगर इस वीक में कोई बेरिश कैंडल बनती है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है वीक की, तो फिर इसका मतलब है कि इसको निगेट करेगा और मार्केट फिर हो सकता है डाइवर्जेंस अगर हम देखेंगे अगर आ रहा, तो फिर मार्केट मजीद नीचे आ सकती है 44,400 जो फिबोनाची का सपोर्ट है, 44,830 के करीब भी आ सकती है। इसके बीच में भी जैसे मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर हमारे पास सपोर्ट लेवल ये होगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है लोअर बैंड जो है हमारा, या यूं समझ ले 48,390, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है, एरिया है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ये वाला 45,900, यहाँ पर भी एक में 46,000 चले, टू बी ऑन द सेफ साइड ये ले। तो ये फिर हमारे पास सपोर्ट लेवल आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन सबसे अभी जो सीपीआर है उसका जो लोअर बैंड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अभी इस वक्त सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 48,390। ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है इस वक्त। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। बाकी दूसरा, ये अगस्त का महीना चल रहा है, तकरीबन रिजल्ट्स जो है तो काफी आ चुके हैं, थोड़े से ही रिजल्ट रह गए हैं। तो आपको पता है कि फिर ये क्वार्टर में किसी की दिलचस्पी नहीं होती इन्वेस्टर की, वो क्वार्टर वो देखते हैं ज्यादातर जो है हाफ ईयरली देखते हैं या फिर एनुअल रिजल्ट देखते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें हम बड़ी रैली जो है हमको मिल सकती है। तो जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, ऐसी बात है वो अनाउंसमेंट देखें कंपनीज की, उनके ईपीएस देखें, पी रेशियो देखें, अगर कम है तो वो रैशनली बाय करें थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे।
और ट्रेडर जो है फिर थोड़ा सा मोहतात रह के काम करें। शॉर्ट सेलर से भी कहूंगा कि अभी तक शॉर्ट सेलिंग का कोई सिग्नल यहाँ पे मिल नहीं रहा है। डाइवर्जेंस किसी पे भी इस वक्त इंडेक्स पे आ नहीं रही है। हाँ, स्पेसिफिक अगर किसी स्टॉक पे आ रही है, अभी भी पायनियर पे भी आ रही है और यूनिटी पे भी आ रही है, 2-3 और भी स्टॉक इसमें आ रही है, लेकिन ऐसी बात है उनकी न्यूज की, मैंने अभी ग्रुप में भी कहा था कि न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स हैं। अगर उन पे सीमेंट की जैसे बहुत अच्छी खबरें आ रही है, अभी तक तो सीमेंट में इस पर कोई प्रेशर नहीं है, तो न्यूज ड्रिवन स्टॉक में या जो हाई वॉलेटाइल है, जो जिनकी रैली बहुत ज्यादा सट्टा चल रहा है, तो उसमें अगर डाइवर्जेंस भी आ रहा है और आ रहा है, ऐसे मैंने पहले भी कहा था 80-90 तक भी जाता है, तो 90 पे जो है इसका जो लाइन जो है वो साइडवेज हो जाती है RSI की, लेकिन आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा, स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा होता है। तो स्पेसिफिक स्टॉक पे भी इस वक्त फिलहाल जो है जो न्यूज ड्रिवन है, जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस पर भी अभी फिलहाल आप शॉर्ट ना करें। शॉर्ट का इस वक्त जो है कोई सिग्नल अभी नहीं है यहाँ पे। टेक्निकली अगर हम देखें, डेली वीकली पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेली पे मैंने आपको बताया कि डेली पे थोड़ा सा वेट करें। यहाँ डोजी हुआ है, तो हमेशा ऐसा होता है कि मॉर्निंग स्टार डोजी यहाँ पे फोन होता है, तो लोग कहते हैं कि चलो अब यहाँ से अपसाइड जरूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल में कि इंडिकेशन के साथ उसकी कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके साथ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर मार्केट हम मजीद अपसाइड इसमें देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, ये भी जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए वो लेवल हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल देखें तो मार्केट साइडवेज है। अगर हम ये देखें तो ये वाला हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके और क्लियर करके और बता दूं, थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लूं इस चीज को कि क्या है। ये वाला हिस्सा जो आ रहा है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, बस मार्केट की मूवमेंट अगर देखें तो अभी इधर ही चल रही है, ये वाले हिस्से में। तो ये एक ये बॉक्स है छोटा सा, इसी के दरमियान मार्केट चल रही है। देखिए काफी श्रिंक हो रहा है। अच्छा, अपर साइड पे श्रिंक हो रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें। लोअर साइड पे अगर यही चीज श्रिंक हो रही होती CPR वीकली पे, तो उसमें थोड़ा बाय का रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो शॉर्ट सेलिंग का रिस्क ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, क्योंकि अपर साइड पे मैं आपको थोड़ा सा ये, अगर आपको मैं ये नॉर्मल इसका व्यू बताऊं, तो ये देखें यहाँ पे CPR काफी श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे साइडवेज है। तो अगर शॉर्ट सेलर आपको करनी है शॉर्ट सेलिंग, तो फिर स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अभी लॉन्ग में भी थोड़ा मोहतात रह के काम करें और शॉर्ट में भी शॉर्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो करते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट में, लेकिन बहुत से लोग फरमाइश करते हैं कि बताएं कहाँ बेचें या शॉर्ट करें। तो जो प्रॉफिट टेकिंग है वो आप ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ पे बाय किया और आपको अच्छा परसेंटेज मिल रहा है बिटवीन 30 to 50% और किसी की स्टॉक में तो 100% भी मिला है, तो प्रॉफिट टेकिंग करें। यस, करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। उसका फिर आप बुक वैल्यू वगैरह पी रेशियो देख के उसको होल्ड करें, बल्कि और नीचे आता है तो मजीद आप उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके साथ ये भी एक जो है वीकली पे ही मैं आपको बता दूं। इसको वीकली मैं आपको करके आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये वाली एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे आ रही है। तो अगर हम देखें तो ये देखें तो ये वाला लेवल जो है बहुत ही ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और फिबो के हिसाब से भी, आई थिंक फिबो के हिसाब से भी नहीं, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन के हिसाब से CPR के बाद जो लेवल है वो 48,390 का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है और नीचे आता है तो फिर थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। हो सकता है ये इसको भी ब्रेक करता हुआ ये लेवल रिटेस्ट करे 44,800 का। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे सितंबर है तो थर्ड क्वार्टर में, जैसे भी मैंने इसको बताया, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि ये लेवल आने वाले दिनों में रिटेस्ट हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।